अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यूसेट प्री मेडिकल का सैम्पल पेपर कर रहे थे और अभी हम इसका फ़िज़िक्स पोर्शन करने लगे हैं। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इन द फिज़िक्स पोर्शन इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इन एन एसी सर्किट इज़ कॉल्ड। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है उसको इम्पीडेंस कहते हैं और यही इसकी डेफिनेशन है कि इम्पीडेंस की डेफिनेशन में यही आता है ना कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इम्पीडेंस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ टू फोटोन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज़। दो फोटोन्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हों तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है और स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको हम सी से डिनोट करते हैं। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, अल्फ़ा सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ सेलेक्ट द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन 3 बेस यूनिट्स। इनमें से वो कौन सी आपके पास क्वांटिटी है जो 3 बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकती। हमें पता है कि फोर्स, वर्क और पावर ये तीनों जो हैं ये 3 बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस हो सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है Q इजिकल टू आई टी होता है और आई और टी, करंट और टाइम जो है वो दोनों के अपने बेस यूनिट्स हैं। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो 2 बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो ये इस वजह से ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। द नेक्स्ट वन इज़ इन ए फोटो सेल द लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉल ऑन मेटल विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी डेट द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर। अच्छा, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाने के लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, तो मेनली वो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी आपके पास ऐसी लाइट है जिसके पास इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, मतलब उसके पास एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा है। हमें पता है कि एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, यानी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसका जो है एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी और वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन करवा सकता है। सो जो वायलेट कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन करवा सकता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ अ कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 0.0000000000005 फैरड। इट कैन बी रिटन एज। हमने सिंपल आपके पास क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए, अगर हम पॉइंट को आपकी राइट साइड पे मूव करते हैं तो 10⁻⁻1 सेकंड में, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, हमने इसी तरह इसको मूव करते लाना है। सो जब हम 5 तक पहुंचेंगे तो ये 10⁻⁻12 तक चला जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 फैरड, और 10⁻12 हमारे पास पता है हमें पिको के इक्वल होता है, तो 5 पिको फैरड जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ एक्सरेज कैन नॉट प्रोड्यूस। एक्सरेज क्या चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते? एक्सरेज हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्सरेज की तो इतनी नहीं होती, इसकी तो 100 से 1 लाख मेगा इलेक्ट्रॉन 100 से 1 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, ये याद रखना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड इज। अब स्पेक्ट्रल लाइन्स का जो फार्मूला आता है वो होता है n × n-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो n की यहाँ वैल्यू जो है वो 4 नहीं होगी, बल्कि ये फोर्थ तो एक्साइटेड स्टेट है वो 5 होगी। सो n × n-1 डिवाइडेड बाय 2, n की वैल्यू जो हम 5 पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 10। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो है वो है 300 हर्ट्ज आर सुपरइम्पोज टू प्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन विच एडजेसेंट नोड्स आर 1.5 मीटर अपार्ट। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स? प्रोग्रेसिव वेव्स की स्पीड क्या होगी हमारे पास? हमें पता, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू स्पीड जो है वो इक्वल होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, हम उसमें से हमने फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास है 300 हर्ट्ज, लेकिन वेवलेंथ हमें नहीं दी हुई। वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है पहले, और वेवलेंथ्स में हमें ये पता है कि जो एडजेसेंट नोड्स हैं वो 1.5 मीटर पार्ट है। हमें पता है कि स्टेशनरी वेव्स में जो हमारे पास वेवलेंथ होती है वो 2 एडजेसेंट नोड्स के इक्वल होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 एडजेसेंट नोड जो है वो 1.5 मीटर पार्ट है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को, तो ये 3 मीटर बन जाएगा। तो वेवलेंथ हमारे पास जो है वो 3 मीटर आएगी। फिर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ 300 मल्टीप्लाई बाय 3, सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 900। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज़ 2.5 आवर्स। हाफ लाइफ हमारे पास किसके इक्वल है? 2.5 आवर्स के। द मीन लाइफ ऑफ द सब्सटेंसेस। अच्छा, मीन लाइफ फाइंड करने का जो फार्मूला होता है ना वो होता है हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ 2। ठीक है, हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2। सो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 का जो आंसर आता है वो आता है 0.693। सो 2.5 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.693 से
तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 3.55 आवर्स। ओके, so the physics portion ends here. If you have any question, any query, you can ask in the comment section. Thank you.